तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या होता अगर भारत को आज़ादी नहीं मिलती। और जब भारत गुलाम था उस टाइम की बहुत ही रहस्यमय स्टोरी है जो बहुत ही कम लोगों को पता है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि भारत आज भी आज़ाद देश नहीं है, ये एक साजिश है। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है आज हम ये भी जानेंगे। अब बात कर लेते हैं ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में जो सुनने में काफ़ी ज़्यादा सच्ची लगती है। भारत की आज़ादी केवल एक दिखावा थी। कुछ लोग मानते हैं कि भारत की आज़ादी एक बड़ी योजना का हिस्सा थी जिसमें ब्रिटिश सरकार ने भारत को आज़ादी दी, लेकिन अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए। ब्रिटिश सरकार ने भारत को आज़ादी तो दी, लेकिन देश को पूरा लूटने के बाद जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस टाइम के न्यूज़पेपर में आपको साफ साफ ऐसे हेडलाइन दिखाई दे जाएंगी जहां पर ये लिखा हुआ है, आज़ादी के बाद ब्रिटिश सरकार ने ये पूरी कोशिश की थी कि वो भारत के पैसे और उसके राजनीतिक रूप से उसे कंट्रोल कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अगर ब्रिटिश सरकार ऐसा करने में सफल हो जाती तो शायद आज़ादी के नाम पर हमें केवल एक नई गुलामी मिलती जिसमें हम अपने ही देश में पराये बनकर रहते। 1947 से पहले भारत एक ऐसा देश जो सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत ने इस देश को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बर्बाद कर दिया था। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सवाल आता है, क्या ये मुमकिन था अचानक से बिना किसी संघर्ष के अंग्रेजों ने हमें आज़ादी दे दी? तो इस सवाल का जवाब भी हमें मिल जाता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि भारत की आज़ादी के पीछे एक गहरी साजिश थी। ये सिर्फ भारत के लोगों को शांत करने का तरीका था। 1940 में, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था जिसके बाद ब्रिटिश सरकार कमज़ोर हो चुकी थी। इस टाइम पे ब्रिटिश सरकार की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अगर वो भारत से ना जाती तो वो अपना साम्राज्य भी खो देती। अब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के ऊपर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी। उसे अपना साम्राज्य भी बचाना था और भारत के ऊपर अपनी हुकूमत भी करनी थी। और यही वजह है कि ब्रिटिश सरकार ने एक तरीका ढूंढ निकाला। कई लोगों का मानना है कि इसे ही आज नकली आज़ादी कहते हैं। वैसे ये बात मुझे पूरी तरीके से झूठ लगती है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। एक और कमाल की कंस्पिरेसी थ्योरी ये है कि आखिर क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाया गया। आखिर नेहरू जी को ही क्यों आज़ादी का नायक दिखाया जाता है। मुझे ये तो नहीं पता है कि ये कितना सच और कितना झूठ है, लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है कि नेहरू जी और अंग्रेज़ों के बीच में आज़ादी से पहले एक सीक्रेट डील हुई थी। आखिर वो डील क्या थी और उसमें ऐसा क्या था कि आज़ादी के बाद ही नेहरू जी को पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। और इसके पीछे का सच तो मुझे नहीं पता। आज़ादी के बाद भी देश आज भी गुलाम है। जानते हैं कैसे? हमारे पास आज़ादी तो आ गई, लेकिन क्या हम सच में आज़ाद हुए? आज भी देश की एक बड़ी आबादी गरीबी और अशिक्षा और भ्रष्टाचार की जंजीरों में जकड़ी हुई है। क्या यह आज़ादी सिर्फ नाम की थी? असल में हमें मानसिक और आर्थिक गुलामी से बांध दिया गया। दोस्तों, ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हमारी आज़ादी सच में आज़ादी है या ये एक भ्रम है जिसे हमें दिखाया गया? क्या हम आज भी उन्हीं लोगों के हाथों में खेल रहे हैं जिन्होंने हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रखा था? इन सवालों का जवाब आपके विचारों में छिपा है। बात जब आज़ादी की हो रही है तो जान लेते हैं कि इतिहास के सबसे पहले क्रांतिकारी आखिर कौन सा इंसान था। टीपू सुल्तान, जिन्हें शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 20 नवंबर 1751 को हुआ था। उनके पिता सुल्तान हैदर अली मैसूर राज्य के शासक थे। टीपू ने बहुत कम उम्र में ही अपने पिता से युद्ध की रणनीतियाँ और प्रशासन के गुर सीखे। उनका लक्ष्य था भारत राज्य को अंग्रेजों से चंगुल से बचाना और एक स्वतंत्र भारत का सपना देखना। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े, जिसमें से 4 महत्वपूर्ण एंग्लो मैसूर युद्ध शामिल है। टीपू ने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें रॉकेट तकनीक भी शामिल थी, जिसके बाद में अंग्रेजों ने भी अपनाया। टीपू की यह तकनीक उसकी दूरदर्शिता और विज्ञान में रुचि को दर्शाती है। टीपू सुल्तान को आखिरकार 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने धोखा देकर हराया था। उनके कुछ नज़दीकी लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया था, लेकिन टीपू ने आखिर दम तक अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और वीरगति को प्राप्त की। उनका वह अंतिम वाक्य ये था, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। ये बात आज भी
हर स्वतंत्रता प्रेमी के दिल में गूंजता है। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद भी उनके संघर्ष ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई प्रेरणा दी। उन्होंने एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिसने बाद में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। टीपू का संघर्ष साबित करता है कि भारत की स्वतंत्रता के बीज उसी समय बोए जा चुके थे। 1947 में हमें इन सभी शहादत का फल भी मिला, जो थी भारत देश की आज़ादी। तो दोस्तों, ये थी हमारी कल्पना कि अगर भारत को आज़ादी नहीं मिलती तो क्या होता। इतिहास का कोई दूसरा पहलू हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर आज़ादी नहीं मिली होती, शायद हम आज जो स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं वह केवल एक सपना होता। भगत सिंह, महात्मा गांधी और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान ने हमें वह स्वतंत्रता दिलाई है जिसका हम आज गर्व के साथ अनुभव कर रहे हैं। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि इतिहास के इन पन्नों में कई रहस्यमय कहानियाँ छुपी हैं जिन पर विचार करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप किस विषय में अगला वीडियो देखना चाहेंगे।